जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं हड़बू के बारे में। तो चलिए देखते हैं हड़बू का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था। हड़बू का जन्म बुडोल नागौर में हुआ था। वंश कौन सा है? सांकला राजपूत वंश है। पिता का नाम क्या है? मेहाजी मांगलिया है। और माता का नाम क्या है? सौभाग्य देवी है। तो साथ में हम लिख लेते हैं, जन्म बुडोल नागौर में। वंश पूछ ले, वंश कौन सा है? सांकला राजपूत वंश। सांकला राजपूत वंश। पिता का नाम मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। बात करें माता का नाम, तो माता का नाम था सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी। गुरु कौन था? गुरु का नाम था बालीनाथ। और वाहन क्या था? सियार। अब आपको मैंने रामदेव जी पढ़ाया, तब एक चीज बताई थी कि जो रामदेव जी है उनका मौसेरे भाई कौन थे? उनका मौसेरे भाई था हड़बू जी। तो हड़बू जी का मौसेरे भाई कौन हुआ? रामदेव जी। रामदेव जी। और हड़बू जी के समकालीन शासक कौन था? हड़बू जी का समकालीन जो शासक था वो राव जोधा था। राव जोधा। बात करें हरबम जाल और चाकू गांव, ये दो स्थान है। यहाँ पे इनकी खासियत बात क्या है कि ये जो हरबम जाल है, हड़बू जी ने बुडोल नागौर को छोड़कर हरबम जाल नामक स्थान पर रहने लगे थे। और ये चाकू गांव, इसकी क्या बात है? इसकी जो बालीनाथ है, हड़बू जी बालीनाथ से चाकू गांव में मिले थे और यहाँ पे दोनों ने मिलकर क्या की थी? तपस्या की थी। तो लिख लेते हैं, हड़बू जी बुडोल छोड़कर यहाँ रहने लगे। और चाकू गांव में क्या लिखना है? हड़बू जी बालीनाथ से मिले। से मिले और यहाँ मिलकर तपस्या की। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अगली स्लाइड में। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे बात करने से पहले आप दो चीजें याद रखना, एक मेवाड़ और एक मारवाड़। मारवाड़ में एक स्थान है मंडोर, जोधपुर ग्रामीण में। अब क्या हुआ कि यहाँ का शासक कौन था? राव जोधा। अब क्या हुआ, जो मेवाड़ का शासक था इसने मंडोर को अपने अधीन कर लिया। क्या हुआ? मेवाड़ के शासक ने मंडोर को अपने अधीन कर लिया। अब राव जोधा को मंडोर वापस चाहिए। अब मंडोर वापस कैसे आएगा? राव जोधा मिले किनसे? हड़बू जी से मिले। हड़बू जी से मिले तो हड़बू जी ने राव जोधा को क्या दिया? हड़बू जी ने राव जोधा को तीन चीजें दी। अपना आशीर्वाद दिया, एक दी कटार दी और एक फेटा दिया। ये तीन चीजें दी
और युद्ध करने के लिए मेवाड़ के शासक के पास चले गए और जीत कर वापस आ गए। तो राव जोधा ने खुश होकर हडभुजी को क्या दिया, एक एक तो बैलगाड़ी, एक बेंगटी गांव की जागीर, तीसरी चीज क्या दी, बावनी जागीर। देखिए दोबारा क्या हुआ, मंडोर का जो शासक था राव जोधा ने युद्ध किससे किया, मेवाड़ के शासक से युद्ध किया। मेवाड़ के शासक से युद्ध करके जीत गया और मंडोर वापस अपने अधीन कर लिया। और राव जोधा ने हडभुजी को क्या दिया, बैलगाड़ी, बेगटी गांव की जागीर और बावनी जागीर। ठीक है दोस्तों, अपन इनको लिख लेते हैं। हडभुजी ने राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर मुक्त कराने हेतु क्या क्या दिया, अपना आशीर्वाद, कटार और फेटा दिया। हडभुजी ने क्या दिया, हडभुजी ने अपना आशीर्वाद दिया, कटार दिया और फेटा दिया। और राव जोधा ने खुश होकर क्या दिया, लिख लेते हैं। इसके बदले राव जोधा ने क्या दिया, एक तो बैलगाड़ी दी, बेंगटी गांव की जागीर, ये बेंगटी गांव कहाँ पड़ता है, ये फलोदी में पड़ता है। और ये क्या दी, बावनी जागीर। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इनके मंदिर की। तो मंदिर कहाँ पर है, मंदिर यहीं पर है, बेंगटी गांव में। बेंगटी गांव में इनका मंदिर बना हुआ है। बेंगटी गांव कहाँ है, फलोदी में। अब बात करें मंदिर की, तो मंदिर में पुजारी कौन होते हैं, एक तो पुजारी की बात करेंगे अपन, और एक बात करेंगे पूजा किसकी होती है। बात करें पुजारी की, पुजारी होते हैं साकला राजपूत। और जो पूजा होती है किसकी होती है, पूजा बैलगाड़ी की पूजा होती है। अब बात करें बैलगाड़ी की, तो एक नोट लगा लेना। बैलगाड़ी को छकड़ा गाड़ी भी बोलते हैं, जिससे क्या करते थे, हड़बूजी पंगो गाय के लिए चारा लाया करते थे। तो लिख लेते हैं, बैलगाड़ी को छकड़ा गाड़ी भी कहते हैं, जिससे हड़बूजी क्या करते थे, हड़बूजी
पंगु गायों के लिए, अपंग गायों के लिए चारा लाया करते थे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इनके उपनाम की। तो इन्हें बोला जाता है सिद्ध पुरुष। सबसे जो एग्जाम पूछा जाता है वो है, क्या बोला जाता है इन्हें? शकुन शास्त्र ज्ञाता इन्हें बोला जाता है। एक नंबर पे लिख लेते हैं, चमत्कारी पुरुष बोलते हैं इन्हें, चमत्कारी पुरुष।